तो हरे कृष्णा सभी को। पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे बच्चों को अच्छी परवरिश दी जा सकती है और अपने सदाचार से उन्हें कैसे सिखाया जा सकता है। तो हर चीज़ की ना एक एज लिमिट होती है, एक सर्टेन टाइम पीरियड। अगर आप एक घड़ा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फ्रेश कच्ची मिट्टी ही यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आप पकी हुई मिट्टी यूज़ करेंगे तो आप उससे घड़ा नहीं बना पाएंगे। अब ऐसा ही बच्चों के साथ होता है। बच्चों की लर्निंग माँ के वूम से 5 साल की उम्र तक पीक पे होती है। वो इस टाइम पीरियड में सारी चीजें बहुत ही जल्दी सीखते हैं। सो सम एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टेड जिसमें बच्चों को जानवरों के साथ रखा गया। अब उसमें ये चीज नोटिस की साइंटिस्ट ने कि बच्चे कुछ बोल नहीं रहे हैं, बच्चों की कोई लैंग्वेज नहीं है कम्युनिकेट करने के लिए, उनको कोई लैंग्वेज नहीं आती है। वो बस उस जानवर की तरह एक्ट करते हैं और अगर वो कुछ आवाज़ें निकालता है जानवर तो उन्हें इमिटेट करते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि बच्चे सब कुछ अपने सराउंडिंग से सीखते हैं। उनके अंदर कोई प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर नहीं होता जिसके अंदर सारा डाटा कलेक्टेड होता है। वो सब कुछ अपने आसपास से चीज़ें ऑब्जर्व करके, सुन के, देख के ही सीखते। जैसे कि एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल, जो बच्चे अमेरिका में रहते हैं वो बहुत ही एफर्टलेसली इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगे और उसी में लिखेंगे और उसे ही सीखेंगे। बट यही अगर कोई बच्चा इंडिया में रहता है तो वो ऑटोमेटिकली इंडियन लैंग्वेजेस को ही सीखेगा, बिकॉज उन्होंने एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को सुना और उसे सीख लिया। बट अगर कोई इन हिज और हर लेटेस्ट स्टेजेस में कोई नई लैंग्वेज सीखने की कोशिश करे, फॉर एग्जाम्पल अराउंड लेट 20s और 30s में अगर कोई नई लैंग्वेज या कोई नई स्किल डेवलप करने की कोशिश करे तो उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा ये चीज़ करनी, बिकॉज उसकी लर्निंग पावर कम हो गई। बच्चे की लर्निंग पावर फ्रॉम 0 to 5 years बहुत पीक पे होती है। तब बच्चा बहुत ही जल्दी सारी चीज़ें सीख, बट ड्यू टू एजिंग उसकी लर्निंग पावर डिप्लीट होती जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को सारी अच्छी टीचिंग्स बचपन से ही देनी शुरू करें, क्योंकि अगर एजिंग के साथ उनका कोर्स सेट हो गया है तो उसे रीबिल्ड करना या रीशेप करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अर्लियर द किड्स यूज्ड टू बी फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग ड्यू टू द हार्श इन्वायरमेंट ऑफ द विलेजेस। पहले ना तो एसीज हुआ करते थे ना मोबाइल फोन्स हुआ करते थे, इसलिए बच्चे ज़्यादातर खेलते रहते, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते थे या उनसे बातें क्या करते या उनकी काम में हेल्प क्या करते। बट नाउ डेज द ईजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ द गुड्स एंड लग्जरीज मेड द किड्स लेजी। एंड टू कोप विद दिस प्रॉब्लम आपको अपने बच्चे को गुरुकुल जरूर भेजना चाहिए, भले ही फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट अपने बच्चे को गुरुकुल जरूर भेजें, बिकॉज गुरुकुल गिव्स अ स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट एंड टीचेज अ पर्सन टू गेट कनेक्टेड विद द रूट। गुरुकुल में जाकर बच्चा बहुत हद तक इंडिपेंडेंट बन जाता है और वो अपने सारे काम खुद से करना सीख जाता है। ऐसी चीजें बच्चे को सिखाना बहुत जरूरी है जो कि आजकल के इंग्लिश मीडियम स्कूल्स नहीं सिखा पाते। इसलिए बच्चे को बचपन में एक बार तो ज़रूर गुरुकुल भेजना चाहिए ताकि वो जान सके कि पहले के लोग कैसे रहा करते थे और पहले का टीचिंग सिस्टम जो कि ब्रिटिशर्स की वजह से ख़राब हो गया था वो कैसा होता था। और साथ ही साथ बच्चे को मटेरियल के साथ साथ स्पिरिचुअल नॉलेज भी मिले। घर पर बच्चे को श्रीमद् भगवत गीता और रामायण जैसी बुक्स भी पढ़ा ताकि बच्चा अपनी मदर लैंग्वेज संस्कृत को जान सके और अच्छे से समझ सके। और आपकी जो भी मदर टंग है उसमें भी बच्चे को बात करना सिखाए ताकि बच्चा आगे जाके क्लूलेस ना हो और अपनी रूट से कनेक्टेड हो। बहुत सी कंट्रीज जैसे कि जर्मनी, इटली एंड फ्रांस अपनी लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और अपने सारे ऑफिशियल काम अपनी ही लैंग्वेज में करते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज को ही प्रमोट किया जाता है। इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और इंडियन लैंग्वेजेस को बहुत ही नीचा दिखाया जाता है। आजकल के बच्चे अपने फ़ोन्स के साथ ही रहकर खुश हैं, उन्हें अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करना अच्छा ही नहीं लगता। एंड द मेजर रीजन बिहाइंड दिस इज द कल्चर ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज। बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मुश्किल से साल में एक बार मिल पाते हैं और उसमें क्या ही बच्चा कनेक्ट कर पाएगा अपने ग्रैंड पेरेंट्स। इफ इट इज़ अ सिंगल चाइल्ड उसका आखिरी सहारा फ़ोन ही होता है। पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, ना कोई सिबलिंग है ना कोई दोस्त है, और कोविड के बाद से तो बच्चों ने बाहर जाना बिल्कुल बंद ही कर दिया है। सब अपने फोन्स और टेक्नोलॉजी में ही लगे रहते हैं। और पहले के पेरेंट्स तो अपने बच्चे के लिए बहुत हार्ड वर्क करके उनकी हेल्थ का ध्यान रखने की भी कोशिश करते थे। पहले की माएँ बड़ी मेहनत करके अपने बच्चे के लिए फ्रेश खाना बना कर दिया करती। आजकल की मदर्स तो बस पैकेज फूड प्रिपेयर करके दे देती है बच्चे, जिसकी वजह से बच्चों के प्रॉपर न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम आती है और आगे बच्चे सफ़र करते हैं और पेरेंट्स भी।